थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सभी ने हमारा 15 डेज से सपोर्ट किया और हमने एक ये स्टार्टअप किया था 15 डेज का कंप्यूटर कोर्स, जो हम लोग आपके लिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स लेकर आए थे। तो इसमें हमने आपको डेस्कटॉप से लेके और टिल इंटरनेट तक हमने पूरा हर टॉपिक के बारे में हमने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया। अब इसके बाद जिस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड होंगे उस टॉपिक को आप इजीली सीख सकते हैं। आपके माइंड में कंप्यूटर को लेके एक फिगर आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर एग्जैक्टली क्या होता है, क्या क्या चीजें हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक किस लेवल तक हम जा सकते हैं। अभी आपने बेसिक सीखा, इसी के अंदर जितने टॉपिक्स आपने बेसिक सीखे उन सभी टॉपिक्स के एडवांस वर्जन भी हैं। ठीक है, तो जितना आप सीखते जाएंगे, एक ये लाइक सी की तरह है, जितना आप इसके अंदर जाते जाएंगे उतना ही आप इसको सीखते जाएंगे। सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे सकता है, इंस्ट्रक्ट कर सकता है चीजों को लेके, लेकिन कंप्यूटर इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो जितना आप इसके ऊपर खुद से वर्क करेंगे उतना ही सीखेंगे। ठीक है, हम एक इंस्ट्रक्टर आपको एक चीज सिखा सकता है, उसने आपको एक चीज सिखाई, अगर आप उसी पे प्रैक्टिकल करेंगे तो उससे रिलेटेड आप 5 थिंग्स और अपने आप से सीख जाएंगे। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस जनरेशन में एक विजुअली इम्पेयर्ड को ये इंडिपेंडेंट बनाता है। आप अपने सारे काम कंप्यूटर के थ्रू इजीली कर सकते हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं इससे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। एंड मैं सभी अपने ट्रेनर्स पांडे सर, कुलविंदर, सामी, अनुज और राकेश सर और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, निर्मला मैम, राकेश सर एंड कुलजीत मैम, सभी का मैं तहे दिल से थैंक यू करता हूँ। ये सभी मुझे, पांडे सर ऑल्सो, सभी मुझे सपोर्ट करते हैं टाइम टू टाइम। सो आई एम रियली थैंक यू एवरीवन एंड होप कि इन फ्यूचर भी आप लोग सपोर्ट करेंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे तक लेके जाएंगे। So now I request you to please, Rakesh sir, give some words for our participants because ये हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो राकेश सर, आपसे रिक्वेस्ट है आप कुछ चीज कहें। राकेश सर, ओके, आई थिंक सर अनम्यूट कीजिए अभी फिर से, शायद आप म्यूटेड थे। यस सर, यस सर, आ रही है आवाज? यस सर। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि अभी आपको गया ने बताया कि लास्ट 15 डेज से इस ट्रेनिंग को कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, और होप कि सभी ने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा होगा। नॉर्मली कंप्यूटर सभी चलाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है आपको, जिसके कारण आप कंप्यूटर को अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाते। होप जितनी भी अब तक 15 दिन की आपकी ट्रेनिंग हुई है, इसमें लगता है कि पूरा तो कंप्लीट नहीं होगा, फिर भी इतना तो हो चुका है कि आप बेसिक्स नॉर्मली अपना जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएंगे। और इन फ्यूचर भी आपके हमारे जो सेमिनार्स है, जो वेबिनार्स है रिगार्डिंग दिस, और काफ़ी ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम हम कंडक्ट करते रहेंगे। फिर भी आपको इसमें कुछ लगता है कि भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप गजानंद या अनुज से किसी भी टाइम फ़ोन करके उनसे किसी भी टाइप की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप टाइम टू टाइम कॉल करके जो भी आपको लगता है किसी भी रिगार्डिंग कंप्यूटर आईटी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, रिगार्डिंग और भी किसी सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Okay, thank you so much, sir. Now I request you to, Pandey sir, please say some words for our participants to motivate them in future. हेलो एवरीवन, आई थिंक 2 हफ्ते आपने अच्छी तरह से सीखा, मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं भी भूल गया था जो मैंने भी सीखी इस वीक में, क्योंकि काफ़ी टाइम मेरे को भी हो गया था। पर आप लोगों सभी ने पूरा 15 दिन अच्छा साथ दिया और अच्छा सीखा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके क्वेश्चन से पता लगा कि आप सीख रहे हैं। तो सभी का थैंक यू। हो सकता है आने वाले टाइम पे हमारे कुछ और लेक्चर आए तो आप साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। Okay, thank you so much, sir. राकेश सर, निमला मैम और कुलजीत मैम हैं क्या सेशन में? देखना। नहीं, मैं भी नहीं है।
Okay. So they are busy somewhere else, I think. Okay, so guys, thank you so much. Thank you everyone. अब जो आज हमारा सेशन है पॉजिटिव एप्टीट्यूड इन आवर लाइफ, तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव एप्टीट्यूड का की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों वो हमारे लिए ज़रूरी है, तो इस पे हमारे एक बहुत ही बिग पर्सनैलिटी हैं हमारे साथ। हमारे जहाँ से मैं पास आउट हुआ हूँ और जहाँ तक आज मैं स्टैंड कर रहा हूँ, वो इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड स्कूल की बदौलत ही है जिस प्लेटफॉर्म पे आज मैं हूँ। तो वहाँ के प्रिंसिपल सर मिस्टर JS जायरा सर, तो वो आज हमारे साथ हैं। सर वेलकम दिस मीटिंग एंड ऑल। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज give some words and some motivational speech for our participants. जो आपकी स्पीच हम भी सुन के सर बड़े हुए हैं, आपके कारण आज हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो सर हमें बहुत अच्छा लगेगा आज सर आप हमारे साथ ज्वाइन किए, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गिव सम वर्ड्स फॉर आवर पार्टिसिपेंट्स। जय सर। ओके सर, यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर। Hello, am I audible to you? Yes sir, yes sir. Your voice is little bit breaking, sir. Hello. नहीं, आवाज नहीं आ रही। Sir, your voice is not coming. Just a minute. Yes. कुल्लू का भी वो आ रहा है मैसेज, वो भी देख लो। Okay. सर अब अनम्यूट कीजिए सर आप फिर से एक बार। ओके यस सर आप यस अनम्यूटेड हो गए मैम, अभी फिर से म्यूट हो गए। यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। यस अनम्यूटेड मैम, अनम्यूटेड है, एक बार बोलिए। हेलो। यस सर, यस सर। मेरी आवाज आ रही जी? यस सर, वी आर गेटिंग योर वॉइस। It is a matter of great pleasure, बहुत खुशी की बात कि दृष्टि फाउंडेशन ने ये हेलो सर योर वॉइस इज लिटिल बिट ब्रेकिंग सर। सर अगर ईयरफोन्स लगाए हुए तो उसको रिमूव करके थोड़ा सा फोन को हल्का सा थोड़ा दूर रख के बात कीजिए। अच्छा ये एक और भी सर आपके नाम से ज्वाइन हुआ है JS जायरा सर के नाम से, तो उसको कॉल वियर डिवाइस करके एक बार ट्राई करिए उस फोन से। यस ओके, दोनों आपके दोनों अनम्यूटेड हैं सर। हेलो। यस मैम, यस मैम। हाँ आवाज आ रही है? यस मैम, अभी क्लियर है। हाँ बेटा ये ले बात कर। आवाज आ रही थी अब? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर, थैंक यू सर। ओके। वास्तव में दिव्य दिव्य चमत्कार आप सभी लोगों को नमस्कार। दृष्टि सृष्टि फाउंडेशन ने जो ये अथक प्रयास किया है, दे डिजर्व स्पेशल कांग्रेचुलेशन। स्पेशली हमारे जो पांडे साहब हैं, मिस्टर राकेश शर्मा जी जो हम फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर हैं, मिस्टर गजानन जो कि इस प्रोग्राम की कहना जाए कि एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, मिस्टर अनुज, मिस्टर कुलविंदर और सामी जी और इनके साथ में जितने भी सारे बच्चे हैं अभी अनुज जो सारे बच्चे जुड़े हुए, दे ऑल डिजर्व स्पेशल कांग्रेचुलेशन। ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जैसे राकेश शर्मा जी ने कहा है कि टू अपडेट आवरसेल्फ विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड स्किल इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल के बारे में ज्ञान रखना, इस स्किल को अक्वायर करना बहुत जरूरी है। और पांडे साहब ने समा बांध दी थी, बहुत सुंदर ढंग से स्टार्टिंग की, बड़े अच्छे बातें बताई हैं। और कुलविंदर ने, अनुज जी ने, सामी जी ने, और नो डाउट टाइम टू टाइम अपने जो मिस्टर गजानन मित्तल है, इनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ, काश खुशियों की कोई दुकान होती, हमें भी उसकी पहचान होती, भर देते दामन आपका खुशियों से, चाहे उसकी कीमत 25 करोड़ रुपए होती। यू ऑल डिजर्व स्पेशल कांग्रेचुलेशन। आपने कोविड-19 के दौरान जो ये प्रयास किया है, ये वास्तव में प्रशंसनीय है। जिंदगी लगाओ किसी के लिए,
एक प्यार का हाथ बढ़ाओ किसी के लिए, घर में आपके उजाला हो जाएगा, एक दिया तो जलाओ किसी के लिए। माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। मतलब इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इतने पार्टिसिपेंट्स को, इतने लर्नर को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सो दीज आर द गुड एफर्ट्स ऑफ मिस्टर गजानन मित्तल एंड हिज टीम टू ऑर्गेनाइज इस टाइप का प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे सभी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक बहुत अच्छा मौका मिला है और सभी ने अच्छा चौका लगाया है। मुझे याद है सुभाष जी हैं, योगेश जी हैं, ये बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछते थे, क्योंकि जब लर्निंग होती है तो बाद में इंटरेक्शन भी होता है, बाद में चर्चा भी होती है। तो इनका प्रयास, उससे बड़ी अच्छी फीडबैक मिलती थी कि बच्चे कितने इंटरेस्ट है, कितने मोटिवेशन से और किस ढंग से सीख रहे हैं। और हम तो यही कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक मनोवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग गुलाब को कांटों में देखते हैं और कुछ लोग कांटों में गुलाब को देखते हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन द परसेप्शन, वेदर यू सी रोज इन द थॉर्न्स और थॉर्न्स इन द रोजेस। कुछ लोग बोलते हैं पानी का गिलास आधा है, कुछ लोग बोलते हैं पानी का गिलास पूरा है, कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक है, कुछ लोग पैसिमिस्टिक है, कुछ लोग आशावादी हैं, कुछ लोग निराशावादी हैं। तो जिंदगी में हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब 15 दिन पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था तो लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन कल के सेशन में या उससे पहले भी काफी बच्चों ने कहा कि सर आपको टाइम टू टाइम वेबिनार कराना चाहिए, हमारी बहुत सारी क्वेरीज हैं उनको आप टैकल करेंगे, हमें और भी अच्छा देंगे। तो सुन करके बहुत अच्छा लगा। द रिस्पॉन्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज वेरी वेरी एंथुसियास्टिक। और राकेश शर्मा तो टाइम टू टाइम बोलते थे कि जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं सर, उससे पता लग जाता है कि कितनी अच्छी रिस्पॉन्स है। और हम तो यही कहते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, किस्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। द एटीट्यूडनल चेंज, क्योंकि इस जो कोविड है, COVID, मतलब दैट इज कोरोना वायरस डिजीज 2019, इस महामारी को देखते हुए आज पूरे विश्व में देख लीजिए, लॉकडाउन को देखते हुए हर एक आदमी परेशान है, लेकिन दृष्टि सृष्टि ने जो प्रयास किया है बहुत ही अच्छा किया है। बहुत हेलो, मेरी आवाज आ रही थी? यस सर, यस आ रही है। दृष्टि सृष्टि का जो प्रयास है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा किया इन्होंने। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं जिंदगी सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। अभी न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी चलने का इरादा किया है, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं पांडे साहब से वादा किया है। क्योंकि जो पांडे साहब हैं ये सूत्रधार है, इन्होंने बताया भाई कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है। तो जो लोगों की क्वेरी है, चाहे सामी जी से हैं, अनुज से हैं, या कुलविंदर से हैं, या गजानंद से हैं, तो ये टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक अवसर मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और हमने एडवर्सिटी को प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट करना है ना। तो ये तभी हो सकता है जब हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यदि हम हमेशा जो है सकारात्मक सोचेंगे तो रिजल्ट भी उसका सकारात्मक निकलेगा। एक गांव का लड़का था, तो पढ़ लिख करके शहर में आया, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गया, तो उसने उसको एज ए मैनेजर अपॉइंट किया। तो बड़े निष्ठा से, लगन से अपना कार्य कर रहा था। तो एक दिन उसके जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो राउंड पे आए, तो उसने देखा कि वो सब कुछ काम चल रहा था लेकिन वो बंदा वहां पे नहीं था। तो उसने सोचा यार इसके शायद सैलरी से तो नहीं डिससेटिस्फाइड है। तो उसने उसका रोस्टर देखा, रजिस्टर निकाला, तो उसकी सैलरी थी 1 लाख रुपीज। तो उसने उसको जो 20,000 का जंप दे दिया कि शायद इसलिए जल्दी गया होगा क्योंकि सैलरी कम है। तो उसको इंसेंटिव के रूप में एज ए प्रमोशनल उसको जो है 20,000 का जंप दे दिया। तो जब वो नेक्स्ट डे आया तो उसने देखा कि उसकी 1,20,000 है। तो ही वॉज हैप्पी
और अपने काम पे लग गया विदाउट बॉदरिंग अबाउट एबीसी। तो अपना काम करता रहा। उसने सोचा शायद मेरा कोई थैंक यू बोलेगा या शुक्रिया अदा करेगा, नहीं बोला उसने। एनीहाउ, तो 2 साल बाद फिर उसने ऐसे सडन विजिट पे गया तो देखा सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सब कुछ वेल अरेंज था, ऑर्गेनाइज था। अगेन दैट फेलो वाज मिसिंग। उसने सोचा यार लास्ट टाइम में आया उस दिन भी बंदा मिसिंग था। तो उसने उसका फिर वो रजिस्टर निकाला तो उसमें देखा कि उसका जो है सैलरी में से 20,000 की जगह 10,000 उसका रिड्यूस कर दिया। उसने कहा आप कम से कम आकर के मेरे से बातचीत तो करेगा। तो जब वो नेक्स्ट डे आया तो उसने देखा कि उसकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपीज का डिडक्शन लग गया है। तो आपको मालूम है कि जब किसी की सैलरी या किसी का जो फैसिलिटी रिड्यूस होती है तो एवरीबडी हैज सम रिजेंटमेंट, कोई न कोई गुस्सा करता है या कोई न कोई अपना इंडिग्नेंट शो करता है। तो इसने कुछ नहीं ऐसी बातचीत की है। तो 3 महीने बाद मालिक इसको बुला के बोलता है, बोला यार जब पहली बार मैंने तुझे 20,000 का जंप दिया था तो तेने कोई थैंक यू क्यों नहीं बोला, और जब मैंने तेरी 2 साल के बाद में 10,000 रुपये रिड्यूस कर दी है तो यू डिड नॉट एक्सप्रेस योर एंगर या योर अनहैप्पीनेस, तो ऐसी क्या बात है। तो ये बंदा बोलता है सर बात ऐसी है कि मैं अपने काम में हमेशा डेडिकेशन और लगन से काम करता हूँ। जो पहली बार आपने मुझे 20,000 दिया था उस दिन मेरे घर में बेटा पैदा हुआ था, अ सन वाज बोर्न टू दैट फेलो। तो मैंने सोचा कि भगवान ने जो है गिफ्ट के रूप में मुझे 20,000 रुपीज का इंसेंटिव दे दिया है। और जब आपने 2 साल बाद मेरा 10,000 रुपये डिडक्ट कर दिया है तो सर मैं जाता नहीं हूँ। उस दिन मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी तो मैंने ये सोचा दूसरे दिन कि माता जी का जो है जाने से 10,000 रुपीज मेरे रिड्यूस हो गए, उनका रोटी पानी चले गया है। तो ये आदमी का जो थिंकिंग लेवल है, हाउ यू थिंक, मतलब कोई जरूरी नहीं कि हर दिन हमें जो है मतलब लाभ ही लाभ, कभी हानि भी हो सकती है। इट इज द स्टेट ऑफ माइंड। तो हम कैसे अपने आप को लेके चलते हैं और कैसे अपने आप को समर्थवान बनाते हैं। राहें हमारी रोकना इंसाफ नहीं है, विकलांगता है चुनौती अभिशाप नहीं है। डिसेबिलिटी इज नॉट ए कर्स, इट इज ए चैलेंज एंड वी हैव टू लर्न सर्टेन स्ट्रेटेजी, सर्टेन टेक्निक टू ओवरकम दैट। मैं जानता हूं कि 2 आंखें भौतिक जगत को देखने के लिए होती हैं। 2 eyes are there to visualize the physical world, but the third eye, that is the विवेक की आंख, जिसको रैशनल साइड बोलते हैं, वो हमारी किस चीज से डेवलप होती है, वो ज्ञान शक्ति है। और जो इन बच्चों ने जो प्रयास किया है, दृष्टि सृष्टि फाउंडेशन वाले जितने भी ये जितने भी वेल लर्नर्ड एक्सपर्ट फैकल्टी है, ये वास्तव में प्रशंसनीय कार्य किया है। आई एम पर्सनली सो हैप्पी दैट दे हैव इम्पार्टेड very constructive, creative and very dynamic skill among the participants. योगेश जी ये जो लुधियाने वाले हैं, ये अपने जो है सौरभ अभी LLB परस्यू कर रहा है, बहुत होनहार विद्यार्थी है, कई लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो जब वो लोग इंटरेक्शन करते हैं तो लेवल ऑफ इंटरेक्शन से पता लगता है कि हाउ क्यूरियस दे आर। तो ये जो आपका जो प्रयास है, आपने जो कार्य किया है पांडे साहब ने, और जो इनके जितने भी एक्सपर्ट है, इन्होंने जो ज्ञान गंगा जो बहाई है, द नॉलेज, द रिवर ऑफ नॉलेज, उसमें कई लोगों ने डुबकी लगाई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि घर पे बैठे बैठे हम भी पूरा प्रोग्राम एंजॉय करते हैं, पूरा प्रोग्राम देखते थे। तो मैंने यही देखा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो प्यार से उछालो यारो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह होती है वहां राह निकल जाती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जोश होता है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। लहरों से डर करके नौकाएं पार नहीं होती हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। गम के आगोश में जो पलते हैं, जीवन की राह बदलते हैं। लाख कांटे हो राह में, चलने वाले तो फिर भी चलते हैं। Where there is a will, there is a way. God help those who help themselves. जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो ये जो प्रयास दृष्टि सृष्टि फाउंडेशन ने किया है, तो जो लोग अलर्ट थे, अवेयर थे और जिनके अंदर एक प्रकार से क्यूरियोसिटी थी, उन्होंने ज्ञान रूपी गंगा में अपना कमंडल डाला और बहुत सारी चीजें उनको
बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक ये बताई गई है। तो ये भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि सीखना लाइक वैसे लर्निंग, तो लर्निंग में से यदि एल हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, अर्निंग। तो योर लर्निंग एनहांस योर अर्निंग, जितना आप सीखेंगे उतने आपके अंदर कौशल और आपके विचारों का जो है परिपक्वता आएगी। अभी राकेश शर्मा जी बड़ा अच्छा कह रहे थे, ये जहाँ फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर हैं, कि इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19 वी शुड हैव ए साउंड फिजिक, क्योंकि जितने भी हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं या किसी रूप से पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो हमारा यदि स्वास्थ्य, यदि हमारा सोचने की जो परिधि है वो जितनी विस्तार होगी, व्यापक होगी, उतना वी कैन कम्बैट विद द सिचुएशन, उतना हम इसे फाइट कर सकते हैं। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये तभी हो सकता है क्योंकि सोले रात्रि में शीघ्र जो, सुबह उठे वह वीर, बल बुद्धि बहुत धन बढ़े, सुख में रहे शरीर। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यदि हम रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो बल बुद्धि धन ये सब प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान तो एक ऐसी चीज है, न चोर चार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, बे कृते वदन्ति नित्यम विद्या धनम सर्धनम प्रधानम। Among all type of the wealth, education is on the top. It cannot be stolen by the thief. चोर इसको नहीं चुरा सकता है। It can't be plundered by the king. राजा इसको नहीं हरा सकता है। It can't be distributed among brothers. ये भाइयों में विभक्त नहीं होती है। It doesn't have any weight. इसका कोई भार नहीं होता है। The more you spend, the more it grows. जितना आप इसका मतलब एक प्रकार से बांटते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उतनी ये मल्टीप्लाई होती है। क्योंकि अभी मैंने देखा है, जैसे पांडे साहब ने अपने उद्गार में बोला है कि बहुत सारी चीजें उनको भी जो रिलर्न हो गई है। ही इज एन एक्सपर्ट, ही इज एन अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, बट यू नो बिकॉज सिंस ही इज वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर, तो अब पढ़ाना दूसरा चीज है। तो पांडे साहब का कहना सही है कि इट रिक्वायर कांस्टेंट यू नो दैट ऑब्जर्वेशन। तो बहुत सारी चीजें पढ़ करके और आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन किया, उनके जो एक्सपर्ट ओपिनियन थी, दैट वाज रियली एडमायरेबल। स्वामी जी ने तो बहुत सम्मा बांध दी थी, अनुज जी ने बहुत अच्छा बताया, कुलविंदर जी ने बहुत अच्छा बताया, और ये सौरभ, सारे लोगों ने मिलजुल के ये, मैं तो गजानन को जीएम बोलता हूँ। जीएम मीन्स इज ऑल्सो गजानन मित्तल प्लस जनरल मैनेजर ऑफ द एंटायर प्रोग्राम। और इन्होंने बड़े हंसते हंसते, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता था, चाहे वो कंचन मैडम हो, चाहे सुभाष जी हो, चाहे योगेश जी हो, चाहे वो अविनाश जी हो, चाहे बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे, तो ये बड़े अच्छे रिस्पॉन्स देते थे, बड़े अच्छे प्यार रंग से। तो ये कोई भी जो कार्यक्रम होता है उसकी सफलता इस पे निर्भर करती है कि पार्टिसिपेंट कितने इंथुजियास्टिक है, कितना वो पूछना चाहते हैं, कितना वो जानना चाहते हैं। तो ये वास्तव में एक सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। और हमारा जीवन किससे रेगुलेट होता है? हम बोलते हैं समय, वॉच, WATCH। तो ये 5 लेटर है जो वॉच है, ये भी कोई कनोटेशन देता है। W स्टैंड फॉर वॉच योर वर्ड्स, मतलब अपने शब्दों पे ध्यान दो। जब भी हम किसी को कोई चीज बोलते हैं तो हमें विचार पूर्वक बोलना चाहिए। W का मतलब है वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों पे ध्यान दो। क्योंकि जो हमारा मोह है, इसकी जो आकृति प्रवृत्ति है, वो एक धनुष के जैसे है। और धनुष से क्या निकलता है? बाण। तो बाण मधुर भी हो सकता है, कटुक भी हो सकता है। तो वी स्पीक वर्ड्स फ्रॉम आवर माउथ, सो लेट अस बी बैलेंस्ड इन आवर अप्रोच, लेट अस स्पीक स्वीट एंड persuasive language. We should not hurt anybody with our words. मतलब शस्त्र से आदमी एक बार कटता है, लेकिन यदि हम उसको शब्दों से काटेंगे तो कई बार के लिए कट जाता है। तो इसलिए बोलते हैं वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों पे ध्यान दो। और A स्टैंड फॉर वॉच योर एक्शन, आप क्या कार्य कर रहे हैं उसका मूल्यांकन जरूर करो। हम क्या कर रहे हैं? वॉच योर एक्शन। और T स्टैंड फॉर वॉच योर थॉट्स, अपने विचारों पे ध्यान दो। क्योंकि यदि मैं मिर्च बोऊंगा तो आम तो हो नहीं सकता है। तो यदि मैं किसी के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखूंगा तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट, मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि मेरे बाद में पॉजिटिव हो सकता है। तो हमें वॉच योर थॉट्स, यदि हम
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि हम किसी के प्रति सकारात्मक रहेंगे तो रिस्पॉन्स भी उसकी उतनी ही पॉजिटिव इंथुजियास्टिक होगी। और सी, वॉच योर कैरेक्टर। हमारा जो चरित्र है, हमारा जो बोलचाल है, वो बहुत ही सुलभ और प्रभावशाली होनी चाहिए। और एच, वॉच योर हैबिट। जो आदत है, जैसे यदि कोई पौधा हमने आज लगाया है, किसी बच्चे को बोलो उखाड़ दो तो 1 सेकंड में उखाड़ देगा। यदि कोई पौधा 6 महीने पहले लगाया है, उखाड़ने के लिए बोलोगे तो उसको थोड़ा उखाड़ने में टाइम लगेगा। यदि कोई पौधा 3 साल पहले लगाया है, उखाड़ने के लिए बोलोगे तो उसको खींचने में यहाँ तक कि उस आदमी का जो पसीना भी निकल सकता है। तो हैबिट भी ऐसी ही है। The good habit you cultivate early, it will become a strong point of your life. मंजिलों की क्या कमी है, चल पड़े जब राहों में, गीतों में ढल जाएगी वेदना जो आह में। यदि हम अपने मन में सकारात्मक विचार लेके चलते हैं तो मंजिल हमें कोई सकारात्मक मिलेगी। यदि हम नेगेटिव लेके चलेंगे तो रिजल्ट भी उसका नेगेटिव भी मिलेगा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में कीपिंग इन व्यू द प्रेजेंट पैंडेमिक सिचुएशन, जो ये विश्व महामारी चल रही है, ये कोविड-19 जो चल रहा है विश्व में, आपको मालूम ही है, वो लोग बोलते हैं कि 3 मंत्र है। अब इसकी कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन नहीं निकल पाई है, लेकिन वो 3 चीजें बताते हैं कि मास्क जरूर पहनो, पुट ऑन द मास्क, है ना, हैंड हाइजीन, अपने हाथों को धुलना है, एंड सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस, ये 2 दूरी हमें मेंटेन करनी है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, यह हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। और आज तो अनेक प्रकार की चीजें हो गई हैं, और जो इन लोगों ने ज्ञान रूपी गंगा बहाई है, कंप्यूटर का जो ज्ञान दिया है, तो वी कैन एक्सप्लोर, वी कैन हैव ओशियन ऑफ नॉलेज फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम दैट फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारी चीजें जो बताई हैं। तो अब ज्ञान के कई दरवाजे खुल गए। और हमारे बच्चे तो यही कहते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली इंपेयर जो चंडीगढ़ में है, हमारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारे पास दृष्टि नहीं है लेकिन दृष्टिकोण है। वी डोंट हैव साइट बट वी हैव विजन, एंड विजन कैन बी enhanced by cultivating positive and enthusiastic attitude. ठीक है, दृष्टि नहीं है, लेकिन यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, रचनात्मक है, तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब गजानन, ही इज ऑल्सो एक्स स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, लेकिन इसने प्रयास किया है, इसने और लोगों को भी अपने साथ रोपण किया है। राकेश शर्मा जी है, पांडे जी हैं, और ये अनुज जी हैं, और भी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा कार्य किया है, और इस प्रकार का जो एफर्ट्स है, इस प्रकार की जो आप लोगों की भावना है, और जो आप लोगों ने एक संगठन बनाया है जस्ट फॉर द सोशल वेलफेयर, आई सल्यूट। इसको हम जो है, ये प्रेरणा का स्रोत है, और ऐसे ही होना चाहिए। और कहते हैं हिम्मत बनाए रखो, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना, हाथ खाली सही उठाए रखना। लोग कहते हैं छलनी में पानी नहीं रुक सकता है, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। तो यदि हमारे अंदर पेशेंस है, डिटर्मिनेशन है, और अपने लक्ष्य के प्रति भावना है, तो क्या नहीं हो सकता है। लक्ष्य नहीं होता जिनका, वो ऐसे ही रह जाते हैं जैसे सूखे पत्ते पानी में बह जाते हैं। सो वंस वी आर हैविंग ए गोल डायरेक्टेड अप्रोच, वी कैन अचीव दैट। यदि हमारे सामने कोई लक्ष्य है और हम उसके अपने प्रयास लगाएं, तो क्या नहीं हो सकता। आपने टोटवाई और हेयर की स्टोरी सुनी है, कछुआ और खरगोश की कहानी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यदि धीरे धीरे प्रयास करें तो मंजिल मिल जाती है। Woods are lovely, dark and deep, but I have a promise to keep, a mile to go before I sleep, a mile to go before I sleep. तो यदि हमारे विचारों में एक प्रकार से रचनात्मकता है, और हमारे लगातार एफर्ट्स हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो क्या नहीं हो सकता है। योर एटीट्यूड डिसाइड योर अल्टीट्यूड, मतलब आप कितना ऊपर उड़ना चाहते हैं, ये आपके विचारों पे, सोच पे निर्भर करता है। Like you say attitude. What is the spelling of attitude? ATTITUD. तो यदि आप इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ेंगे तो इसका टोटल 100 आता है। ए कौन सा लेटर है? 1, तो 1 + 20 + 20 + I जो 9th लेटर है, तो आप इसका टोटल निकालेंगे
तो इसका टोटल जो 100 आता है। तो कहने का अभिप्राय है, यदि हमारा जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण है, मनोवृत्ति हमारी सकारात्मकता है, तो क्या नहीं हो सकता है, मंजिल अपने आप मिल जाती है। और आपने देखा होगा प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता है। तो आज का जो ये सेशन है, आज का जो वेबिनार है, आज की जो अपॉर्चुनिटी है, वी हैव टू टर्न एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। यदि कोई मतलब एक प्रकार से विपरीत परिस्थिति है, तो उसको हमने सकारात्मक ढंग से उसको कन्वर्ट करना है, उसको अपने लिए बनाना है। और ये जो ज्ञान रूपी गंगा 15 दिन से इन दृष्टि सृष्टि फाउंडेशन ने जो चलाई है, ये वास्तव में प्रशंसनीय है। कई लोगों को लाभ हुआ और ये उसको यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जितने भी एसोसिएट्स हैं, वेलविशर हैं, चाहे वो मैडम निर्मला हो, कुलजीत मैडम हो, राकेश शर्मा जी हो, और अपने अनुज जी हो, जितने भी एक्सपर्ट फैकल्टी है, पांडे साहब हो, दे ऑल डिजर्व स्पेशल एप्रिसिएशन। तो ये बधाई के पात्र हैं। और ये जो भागीरथ प्रयास गजानन ने किया है, बहुत बहुत साधुवाद है कि ऐसे आगे बढ़ो और आपको जिंदगी में हमेशा जो है ना मुस्कुराते रहें, औरों के जीवन में भी आप मुस्कुराहट ला सकते हैं। क्योंकि जो आदमी हंसता है, 10 आदमी उसके साथ और जुड़ते हैं, और जो आदमी रोता है, लोग वहां से भागना चाहते हैं। तो अच्छे कार्य में हर कोई आदमी, एंड वर्क इज द वर्शिप, कार्य ही सबसे बड़ी पूजा है। जैसे कि ये स्वामी जी कल परसों बता रहे थे, है ना, कि देखो हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और अच्छे उस वाले में। तो सही बात है, आप लोगों की जो प्रयास है, आप लोग जो ये उदाहरण बने हैं औरों के लिए, तो इससे कई लोगों का सन्मार्ग मिल जाता है, मंजिल मिल जाती है। वो कहते हैं कि हर साज नया राग दिया करता है, हर साज नया राग दिया करता है, हर भेद नया सुराग दिया करता है। हम सुनना न चाहें तो बात अलग है, वरना सन्नाटा भी आवाज दिया करता है। दैट मीन्स साइलेंस ऑल्सो गिव लॉट ऑफ दैट इनसाइट, वो भी बहुत कुछ अंदर की बात बता देता है। और इस परिप्रेक्ष्य में मुझे ये लाइनें बड़ी अच्छी लगती है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा करके तो देखो, धूप में निकलो, घटाओं में नहा करके तो देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा करके तो देखो, सिर्फ आंखों से दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को बिनाई बना करके तो देखो। तो दैट मीन्स जो अंदर की जो धड़कन है, अंदर की जो इनर साइड है, जो प्रज्ञा चक्षु है, उसको यदि हम विस्तार करें तो क्या नहीं हो सकता है। बैंक में हमारे पांडे साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पहले बैंक में क्या होता था, वही आदमी लग सकता था जिसके पास साइट है, लेकिन आज जो लोग विजुअली चैलेंज है, दे आर ऑल्सो फाइंडिंग वेरी गुड जॉब। तो ये किससे हुआ, ये डिजिटल स्किल और डिजिटल टेक्नोलॉजी और जो ज्ञान पहचान जो है, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आने वाले टाइम में जो डिजिटल स्किल, टेक्नोलॉजी, लिटरेसी और जिस प्रकार के जो कार्यक्रम है, लॉट मेनी पीपल विल बी बेनिफिटेड, और ये अच्छा मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं। और तो मैं यही कहूंगा कि आइदर फाइट और फ्लाइट, या तो हमें लड़ना है या तो वहां से चले जाना है। तो हमने फाइट भी करना है, फ्लाइट नहीं करना है, और अपने आप को अपडेट रखना है। बिकॉज यू नो दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू ओपन द डोर्स ऑफ नॉलेज। पहले लुई ब्रेल ने हमारे लिए मतलब कहना चाहिए, लुई ब्रेल ने 1829 में in the year 1829 he invented braille script for the reading and writing of the visually impaired, and he opened the doors of knowledge. उस टाइम जो है उन्होंने ज्ञान के दरवाजे खोले थे। लुई ब्रेल ने दी है शिक्षा, कभी न मांगो झुके भिक्षा। पहले जो दृष्टिहीन लोग थे, पहले बेगिंग इत्यादि पे रहते थे, लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार के ज्ञान के दरवाजे खोले, पढ़ने लिखने का माध्यम दिया, तो मिलियंस ऑफ विजुअली चैलेंज वेर पुट इन द मेन स्ट्रीम, वो मुख्य धारा में आए। आपने कभी सूरदास का नाम सुना है, जॉन मिल्टन, हेलन केलर, लुई ब्रेल, और एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हुई है स्टीफन हॉकिंस। ही वाज द प्रोफेसर इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो कहते हैं मेजर द एबिलिटी नॉट डिसेबिलिटी, आदमी की योग्यता का मापन करो, डिसेबिलिटी का नहीं। सी द पॉजिटिव साइड, एंड वी हैव टू टर्न डिसेबिलिटी इनटू एबिलिटी। मतलब जो विकलांगता है उसको हमने जो है एक प्रकार से जो डिसेबिलिटी को एबिलिटी में कन्वर्ट करना है। मतलब जो विकलांगता है उसको संकलाकता में। एम आई ऑडिबल? यस सर।
ओके, मतलब हमने विकलांगता को सकलांगता में जो है कन्वर्ट करना है, उसको परिवर्तित करना है। वो तभी हो सकता है जब हमारी उस प्रकार की मनोवृत्ति होगी। तो ये सब हो रहा है क्योंकि ब्रेल एंड डिजिटल मीडिया आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप सारे लोग तो इस बारे में बहुत अच्छे लोग हैं। बड़े आजकल हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है कि जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं, इनकी यदि स्कूल को रीओपन करना है या उनको ये करना है तो कैसे हो सकता है। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, जैसे ब्रेल का पठन पाठन है या उनको स्पेशल अप्लायंसेज है, अबेकस है, टेलर फ्रेम है, या उनको म्यूजिक के ट्रेनिंग देनी है, म्यूजिक सिखाना हारमोनियम पे, या 2 मिनट के लिए माना कंप्यूटर का कोई कमांड इत्यादि उनको सिखानी है। तो जब तक हम उनको फिजिकली एक्सपोजर नहीं देंगे, ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो अप टू क्लास 8 हम यही सोच रहे हैं कि उनको यदि हम वर्बली कोई दे देंगे तो कहानी जैसे सुन लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं हो पाएगा। हाँ, क्लास 9th ऑनवर्ड उनके लिए जो ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेज हैं या उनके लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई लेसन दिया जाए, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो स्पेशली बच्चों के लिए ये थोड़ा सा इट इज ए चैलेंज एंड वी हैव टू अडॉप्ट सर्टेन स्ट्रैटेजी टू ओवरकम कि इस समस्या का निदान कैसे किया जाए। तो समय समय पे हम आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो दृष्टि सृष्टि फाउंडेशन का जो प्रयास है, स्पेशली पांडे साहब, गजानन जी, अनुज जी, कुलविंदर जी, सामी जी, ये अपना सौरभ और अपने श्री राकेश शर्मा जी, ये सब लोगों का एक एक जो है मिला जुला प्रयास था। इन्होंने बड़ा अच्छा किया। एक बार 4 लोग कहीं पे खड़े थे, तो एक ने कहा कि यार क्या बात है, सुना अपने बारे में। कह रहा है यार सर्दी का मौसम बहुत बढ़िया होता है, जो भी खाते पीते डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरा कहता है नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, गर्मी का मौसम बहुत बढ़िया होता है, कम परिधान पहन करके हम किधर भी भ्रमण कर सकते हैं। तीसरा कहता है नहीं नहीं नहीं, बरसात का मौसम बहुत बढ़िया होता है, चारों ओर जलाशय और मयूर नृत्य करता है। चौथा कहता है नहीं 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 नहीं, जो वक्त जो समय हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत में निकल जाए, वो सबसे बढ़िया मौसम होता है। तो वास्तव में लास्ट मोर देन 15 डेज ये जो 4th नाइटली प्रोग्राम था, जो पाक्षिक कार्यक्रम ज्वाइन ये ऑर्गेनाइज किया था, ये वास्तव में बहुत मजेदार था, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जब बाद में पूछते थे, बीच में एक जैसे कोई पढ़ा रहा है तो बीच में एक लड़का था, वो कहता एलेक्सी लेफ्ट द मीटिंग, एलेक्सी ज्वाइन द मीटिंग, ऐसे करके। तो टाइम टू टाइम इन्होंने, गजानन जी ने बोला कि बच्चे अपनी अटेंडेंस जो है ना, ये गैलेक्सी फैलेक्सी के नाम से नहीं, अपना प्रॉपर नाम बताओ, क्योंकि नाम की महिमा है। जैसा नाम मतलब जिसो नाम तथो गुण, यदि लैक्सी फैक्सी होगा तो नाम भी ऐसे बनेगा। तो कहने का अभिप्राय है, तो हमें बड़ा मतलब आनंद भी आता था, थोड़ा मजे भी आती थी। तो ये जो मिला जुला, एक टीचर कह रहा था कि देखो बच्चों, अपने पापा के नाम से पहले श्री लगाना, अपनी मम्मी के नाम से पहले श्रीमती लगाना। समझ गए? खड़े जाओ, क्या आपके पापा का नाम? कहता सर जी, मेरे पापा का नाम श्रीमती राम है। कह रहा यार अभी तो मैंने पढ़ा है। कह रहा जी असली नाम तो मत्ती राम है, तो यदि मत्ती राम के आगे श्री लगाओगे तो क्या हो जाएगा? श्रीमती राम। तो कुछ नाम ऐसे होते हैं कि आदमी को थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाता है, लेकिन ये परिस्थिति की बात है। तो ये जो प्रयास था, ये बहुत ही प्रशंसनीय था, बहुत अच्छी फीडबैक मिली है, पार्टिसिपेंट इंथुजियास्टिक थे। और ये इन लोगों ने जो मतलब फाउंडेशन वाले जो काम किया है, इट विल गो अ लॉन्ग वे टू चेरिश द ड्रीम ऑफ सो मेनी अदर पीपल। मतलब ये जो कार्य है, ये बहुत आगे। और इनके लिए तो ये कहूंगा कि मसाल बन के चलो, एक मिसाल बन के चलो, मसाल बन के चलो, एक मिसाल बन के चलो, चलो तो यूं चलो राहों में दर्द नो, हर एक के दिल में मोहब्बत का जाल बना के चलो, एक मसाल बन के चलो, एक मिसाल बन के चलो। जो जो इन लोगों ने जो ये काम किया है, ये अपने आप में उदाहरण भी है और अपने आप में एक आलोक पुंज, रोशनी का भी काम किया। ये जो दीप प्रज्वलित किया है, ये बहुत अच्छा किया है। और कई लोग पूछ रहे थे कि सर आगे भी होगा, तो गजानन ने कहा हाँ क्यों नहीं, हम वेबिनार इत्यादि या कोई सिंपोजियम रखेंगे, आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे। तो बात सही है, ना हम रो के सीखे हैं, ना हम हंस के सीखे हैं, जो भी कुछ सीखे वो मिलजुल के सीखे। वी लर्न थ्रू इंटरेक्शन। जैसे उनका डायलॉग जो होता है, डाई मीन दो, जब दो लोगों के बीच में बात होती है, तो इट वाज ए वेरी गुड पार्टिसिपेशन। अच्छे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एक्सपर्ट फैकल्टी जो एंगेज की थी, दे आल्सो डिजर्व स्पेशल कांग्रेचुलेशन। सो आई विल नॉट
अब मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने जो काम किया है, बस यही कहूंगा कि हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, स्पेशली पांडे साहब और गजानंद के लिए। हमारे हमारे उम्मीदों का, हमारे इरादों की हमारे 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 इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, हमारे उम्मीदों की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, सारा आसमान तभी बाकी है। तो 15 दिन में आप लोगों ने जो हमें जो ज्ञान रूपी गंगा जो उसके दर्शन कराए, बहुत अच्छा है। लेकिन आगे हम और कुछ आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसी प्रकार से ज्ञान के दरवाजे आप आगे खोलते रहेंगे, सब लोग लाभान्वित होंगे, especially for visually impaired. So once again, before winding up my this small talk regarding cultivating positive attitude in life, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे हमने उत्पन्न करना है, इसको क्लोज करने से पहले once again I extend my heartiest congratulations to all the people associated with the Drishti Srishti Foundation, especially Pandey Sahab, Mr. Rakesh Sharma ji, and Gajanand and his entire team. कि आप लोगों के जो प्रयास थे बहुत अच्छे थे, और हमें बहुत अच्छा लगा। यही कहेंगे, और आगे आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में देयर विल बी लॉट ऑफ मतलब एक मॉडिफिकेशन है ना, फीडबैक जो आपकी है। और यही कहूंगा कि धीरे धीरे बच्चे धीरे धीरे बांधेंगे बस्ते, जाएंगे सब लोग हंसते हंसते, आम से मिलेंगे सस्ते। नेक्स्ट टाइम मिलने तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते। आई विश यू लॉट ऑफ सक्सेस or a lot of good wishes. Or if you want any if you have any query, anything which you want to interact with me, you are most welcome. Otherwise I feel honored to be over here, and thank you very much everybody. Good night, God bless you, tremendous success in life. Jai Bharat, Jai Hind. Okay, very very thank you so much sir, thanks a lot. बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं सर के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। मैंने को याद है, मैं 6th क्लास में स्कूल में आया था, तो मुझे कुछ मतलब अभी जस्ट ब्रेल का बिल्कुल बहुत थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट क्लियर था। लेकिन मैंने धीरे धीरे स्कूल में आया और हॉस्टल में मैं रहा, तो काफ़ी कुछ मैंने सीखा। और मैं सर से हमेशा बहुत मोटिवेट होता हूँ। इवन मतलब हमेशा मैंने यही सीखा है कि लाइफ में हर कोई आता है, इंसान हर कोई आता है, अर्न करता है, चला जाता है। लेकिन कुछ पब्लिक के लिए, कुछ सोसाइटी के लिए जब तक आपने नहीं किया तो जीने का कोई फायदा नहीं है। तो हमेशा कुछ ना कुछ सोशल वर्क में एनरोल रहना चाहिए। तो सर भी हमेशा बहुत सारे सोशल वर्क्स और सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन में एनरोल रहते हैं। और इवन सर के स्कूल से जब से सर ने ज्वाइन किया, अराउंड थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स पास आउट होके जा चुके हैं, और सभी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे हैं, सभी अच्छे अच्छे जॉब्स हैं। वो एक स्कूल की बदौलत ही होती है जहाँ से बच्चा लर्न करना स्टार्ट करता है। अगर स्कूलिंग अच्छी है तो वो स्कूल कॉलेज भी अच्छा उसको मिलेगा। जैसा स्कूल में आप गेन करेंगे वैसा आपको कॉलेज मिलेगा। कॉलेज में जितना आप अच्छा से स्टडी करेंगे उतनी अच्छी आपको जॉब मिलेगी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो थैंक यू सो मच सर। सर के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। और सर ने बहुत अच्छे से हमें मोटिवेट किया और इतनी अच्छी बातें बताई। मैंने भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख ली। इट्स नॉट फॉर ओनली फॉर मी कि सर हमेशा बोलते हैं एक चीज़ जो मेरे को हमेशा याद रहती है, एक अकेला बंदा कभी कुछ नहीं कर सकता गाइज, इट इज़ ए टीम वर्क। टीम को सर डिफाइन करते हैं, हमेशा सर ने डिफाइन किया है। टी इज़ ए टोटल, ई इज़ ए एफर्ट, ए इज़ ए ऑल ऑफ द मेंबर्स। तो टोटल एफर्ट ऑफ ऑल दी मेंबर्स टीम का फुल फॉर्म सर ने डिफाइन किया हुआ है। तो जितने भी जब हमारे पास टोटल मेंबर्स होंगे, जो एक वर्क जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है और कोई भी काम किया जाता है तो वो टीम वर्क से ही पूरा होता है। इंडिविजुअल पर्सन अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो थैंक यू सो मच सर। मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे और होप कि आगे भी सीखते रहेंगे। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज जैसे आपने टीम के लिए बताया ना, एक दूसरा भी है, टीम मीन्स टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टुगेदर मीन्स साथ साथ, एवरीवन मीन्स प्रत्येक, अचीव मीन्स प्राप्त करना, और मोर मीन्स अधिक। यदि संग रहेंगे तो ज्यादा प्राप्त करेंगे। जैसे स्वामी जी हैं, इन्होंने 2-3 दिन बहुत अच्छा बताया, कुलविंदर जी ने बताया, अनुज जी ने बताया, आपने बताया, पांडे साहब ने बताया, राकेश शर्मा ने बताया। तो इट वॉज ए ज्वाइंट एंडेवर। ये अपना सौरभ है, बहुत अच्छा
मेरिटोरियस स्टूडेंट है। तो ये आप लोगों की जो टीम वर्क है, आई सल्यूट ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you. You are also the part of our team, sir. Thank you so much. थैंक यू। तो गाइज बहुत अच्छा लगा। नाउ अभी हम राकेश सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज थैंक्स टू आवर सर जय सर। जस्ट अ मिनट, तो मैं शायद वो म्यूट हैं, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। यस सर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ राकेश सर। Okay, till he is coming, Pani sir, can you just say some words? सर का थैंक्स करना चाहेंगे क्योंकि काफी सालों से वो मोटिवेट करते जा रहे हैं। आज भी काफी अच्छी स्पीच थी। मुझे लगता है सभी जितने भी पार्टिसिपेंट है उन्हें अच्छा लगा होगा सुन के, तो उन बातों पे अमल करें और कोशिश करें कि उनको फॉलो करते रहें। अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन है पूछना चाहता है तो अभी सर ऑनलाइन ही है, आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। Yes, okay, okay, sir अभी हम ऑन करते हैं। राकेश सर, yes sir, हेलो। yes sir, you are audible sir. हाँ जी जारा सर। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी नमस्कार सर। थैंक यू, गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हाँ जारा सर के बारे में बताना चाहूंगा। मैं जारा सर के साथ लास्ट 10 ईयर से हूँ। क्या और एक जैसे सर ने एक अभी सकारात्मक सोच की बात करी थी, तो वो सर से ज्यादा तो किसी में मिल ही नहीं सकती है। आप Yes सर sir. के पास किसी भी टॉपिक के लिए चले जाओ, किसी भी परेशानी के लिए चले जाओ, ऑलवेज भी यस। ठीक है, कभी हमने नो सुना ही नहीं है। तो सर का हमेशा सबसे पहला तो यही है कि इंटरेक्शन जरूरी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको डिफिकल्टी है, सबसे पहले आप उससे जाके इंटरेक्ट कीजिए। कोई भी आपको किसी भी डिपार्टमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज बताना चाहूंगा, सर हेल्पफुल इतने ज्यादा है, ठीक है। कोई भी चले जाओ, जाके कहो सर मुझे ये चाहिए, तो वो ऑलवेज भी यस ही मिलेगा। तो सर के साथ मैं काफी फंक्शंस में भी जाता हूँ, डिफरेंट प्लेसेस में भी जाता हूँ, तो वहां पे ठीक है सर को नहीं दिखता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं सर को उनको पता है कि नहीं देख पा रहे, बट वो अपने आप ही सर से मिलने के लिए आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो जो उनकी गुडविल है, जो उनकी पॉजिटिव सोच है, उसके कारण। अदरवाइज हम भी कई बार चल रहे तो 4 लोग हमें देख के भाग जाते हैं, पता नहीं यार सर आ रहे, चलो भाग जाओ और कहीं से ना। लेकिन जो सर की जो खासियत है, अगर सर कहीं पर भी चल रहे हैं तो डिफरेंट लोग अपने आप मिलने के लिए उनके पास आते हैं, क्योंकि जो उनकी गुडविल है, जो उनकी सोच है, वो काफी अच्छी है और काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। कभी भी आपको ना भी नहीं कहेंगे किसी भी चीज के लिए, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, ठीक है, सर हमेशा बताते हैं इंटरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी से भी कोई समस्या है या कोई भी आपको काम करवाना है, तो सबसे पहले इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जाके उससे मिल लिए, आपको लगता है वो काम नहीं भी होगा, आप सर को बोल दीजिए सर वो काम नहीं होगा, तो सर ऑलवेज भी कहेंगे नहीं जी होगा, आप जाके बात कीजिए और वो काम हो जाता है, ठीक है। आप कभी भी कहिए कि सर ये चीज नहीं हो सकती है, ठीक है। हमने भी कई बार देखा है सर को, नहीं सर ये नहीं हो पाएगा सर। सर कहेंगे नहीं एक बार जाओ तो सही, आप कम से कम निकलो तो सही घर से ना, भटके तो वह जो घर से निकले ही नहीं है, ठीक है ना। अगर हम किसी भी काम को या किसी भी चीज को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, ठीक है। और नेगेटिव की जैसे हमने बात की सकारात्मक, तो उसके लिए आपको एक हमेशा जो बनना चाहते हो ना, तो वो सोचना पड़ेगा आपको कि नहीं, अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मैं पहले ही सोच लूंगा नेगेटिव कि नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मली अब जितने भी बच्चे होंगे जो अभी कंप्यूटर्स चला रहे हैं या जितने भी मोबाइल्स वगैरह ऑपरेट कर रहे होंगे ना, आज से 15 दिन पहले अगर वो अपने आप को आज की डेट में कंपेयर करेंगे ना, तो 20 to 30% को लगेगा कि नहीं काफी इंप्रूवमेंट्स आई है। और वो इंप्रूवमेंट्स इसलिए आई है कि उन्होंने इस कोर्स को किया, डेली रूटीन में किया उसको, और उसको फॉलो किया, और कई लोगों ने उसको प्रैक्टिस भी किया होगा। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा वो 50 to 60% उन बच्चों से ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। क्योंकि जो डिजिटल लाइफ है, जो भी हमारा ये कंप्यूटर का सेक्शन है, ठीक है, आजकल आप मोबाइल्स भी चला रहे हो, हर चीज आप यूज करते हो, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंस क्या है कि आपको रेगुलरली उसके टच में रहना है, ठीक है। आजकल कोई आपने देखा हो, कोई अनपढ़ आदमी, आप उसके हाथ में फोन भी दे दोगे ना, तो आप कहोगे ये नहीं चला पाएगा। लेकिन आज से अगर 5 से 10 दिन बाद आप देखोगे ना, तो कई फंक्शंस को वो इजीली ऑपरेट कर पाएगा। उसके पीछे रीजन यही है कि वो उसको इजीली ऑपरेट कर सकता है और उसको उस पर प्रैक्टिस कर रहा है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप किसी ना किसी से फोन करके पूछोगे या किसी की हेल्प लोगे, ठीक है। उस रिगार्डिंग ही आपकी जो लर्निंग है वो हमेशा आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। बाकी जयरा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे अपने विचार व्यक्त किए हमारे स्टूडेंट्स के साथ, और हमारी एनजीओ का भी काफी धन्यवाद दिया। और
आपको सर अपना भी करना चाहिए था, क्योंकि आप भी इसी टीम के मेंबर हो। नहीं नहीं, I always feel very happy and honored, you all are jewel. आप सारे लोग ये मोती हैं, हीरे हैं अपने आप में. थैंक यू सो मच सर। God bless all of you. Okay, I would like to add 2-3 more thing. Actually, guys, मुझे याद है कि कई बार मैं स्कूल जाता था और हमने वर्कशॉप करवाई, तो जैसा राकेश सर ने बताया कि सर मना नहीं करते, एंड इस चीज़ का प्रूफ मेरे पास भी है. मुझे याद है जब भी मैंने कभी सर को अप्रोच किया है कि सर मेरे को वर्कशॉप करवानी है स्कूल में बच्चों के लिए, इवन स्कूल का शेड्यूल इतना बिजी रहता था कि बहुत सारे और लोग अप्रोच करते थे, लेकिन कई बार उनको डिनाई हो जाता था, लेकिन मेरे को सर ने कभी भी डिनाई नहीं किया. सर ने ऑलवेज कहा कि अभी तक मैंने 2 वर्कशॉप करवाई हैं स्कूल में, अलग अलग डिजिटल, एक डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को लेके और एक मोबिलिटी को लेके, तो काफी अच्छी वर्कशॉप हुई और सर ने तुरंत हाँ किया. इवन अभी मुझे याद है आज ही मैंने सर को मॉर्निंग में बोला था सर लेक्चर करना है शाम को, तो सर ने तुरंत अपना शेड्यूल, सर का इतना बिजी रहता है, और उसमें से हमारे लिए वक्त निकाला और तुरंत हाँ कर दिया. कोई बात नहीं, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए. तो थैंक यू सो मच सर. और रियली सॉरी मैंने मॉर्निंग में ही बोला सर आपको, बट Always थैंक यू सो welcome. मच सर. तो एक ये बहुत बड़ी काइंडनेस है, और कभी भी गाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज को लेके, आप सर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, सर से मिलेंगे, तो हर प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन होगा. तो थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज थैंक यू. God नाउ bless. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Anuj, say some word for our principal sir and this audience. Anuj, yes, you can unmute yourself now. सबसे पहले तो वेरी वेरी गुड इवनिंग सर. Welcome. मेरे Good लिए evening. आज का जो एक्सपीरियंस है बहुत डिफरेंट रहा. आज से पहले स्कूल में सर को हमने बहुत बार सुना है, आज फिर से वही जो यादें हैं वो ताजा हो आई. जैसे हम सर को बैठ के सुना करते थे तो वही बातें सर ने आज बताई. बहुत दिनों बाद सुनने को मिला, तो मुझे अपना स्कूल का वो टाइम याद आ गया. जब मैं स्कूल में आया था सबसे पहली बार, तो मैं बहुत छोटा सा था, 7-8 साल का हुआ करता था. तब से लेकर जो +2 तक की जर्नी है, सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है. इवन बीच-बीच में मेरे फैमिली मेंबर्स आया करते थे, सर से स्पेशली पूछा करते थे कि कैसा है, क्या है. तो सर ने हमेशा यही उनको एक हौसला दिया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे होते हुए जो भी करेगा अच्छा ही करेगा. और सर की बदौलत ही है मैंने 12th की उसके बाद कॉलेज किया. अभी फिलहाल मेरा मास्टर्स खत्म होने वाला है. थैंक यू सो मच सर. आज मतलब मेरे पास शब्द भी नहीं है, मैं किन शब्दों में क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. इवन बहुत बार जब भी सर से कभी भी कोई काम पड़ा या कुछ भी सर की जरूरत पड़ी, सर ने हमेशा साथ दिया है जब चाहो तब. अभी पिछले साल का ही एक उदाहरण ले लेते हैं कि गजानंद जी को भी वो अरसा याद होगा जब हमने एक शुरुआत की थी. एक सोचा था कि इस साल स्कूल की एक एलुमनी मीट होनी चाहिए. तो पिछले साल हमने उससे पहले भी बहुत बार कोशिश की गई कि एलुमनी मीट की जाए, बट वो सक्सेस नहीं हुई. जब हमने पिछली बार सर को अप्रोच किया तो सर ने एक ही बार में हाँ कहा, और हम लोगों ने उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट किया फर्स्ट टाइम. और सच में मतलब वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था. जितने उसमें लोग आए, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड अमाउंट था, और सर ने एकदम से हाँ कहा और कोई प्रॉब्लम नहीं आई. किसी चीज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. इवन जब भी हम स्कूल जाते हैं सर से जरूर मिल के आते हैं, और जब भी मिलते हैं सर उसी उत्साह के साथ, उसी एक उमंग के साथ हमसे मिलते हैं, और बहुत खुशी होती है. और वही मोटिवेशन है जो हमेशा बना रहता है. सर की बहुत बातें हैं जो हमेशा याद रहती हैं, जो सर ने आज भी काफी सारी बताई हैं बातें. थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू. मैं नहीं बोल पा रहा हूँ बिकॉज आज मेरे पास शब्द बहुत कम है बोलने के लिए. मैं बात बहुत करना चाहता था, बहुत समय बाद आज मौका मिला. कहना काफी चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा हूँ और नहीं कह पा रहा हूँ. थैंक यू सो हेलो मच. अनुज जी. God bless you. God bless you. थैंक यू सो मच. हेलो God bless you, बच्चे. God bless you. हेलो. Yes sir, yes sir. अनुज, यस सर. यार आज से कुछ टाइम पहले ना, काफी टाइम पहले
गजानंद हमारे जब स्कूल में आया था स्टार्टिंग में, जब छोटा ही था ना, जी जी तो जो हमारे स्कूल के जो सेकंड गेट है वहां से इसका बैग बुक गुम हो गया था, याद है आपको? जी, वो वो कुछ एक्सपीरियंस स्टोरी याद सुना है दोगे, मेरे। याद है तो? गजानंद, अगर आप भी सुना दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं 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 नहीं, आप नहीं अब प्लीज। सुनाइए सर। मैं सुनाना चाहता हूँ, मैं सुनाना चाहता जी हूँ। यस सर, श्योर सर, श्योर एक्चुअली श्योर। कुछ कुछ रेमिनिसेंसेज होती है, कुछ चीजें होती है जो कि दिल को मतलब उल्लासित कर देती है। तो ये जो गजानंद मित्तल की जो इंसिडेंट है, इसने जो अपनी जो आईक्यू का जो परिचय दिया है वो वास्तव में प्रेरणादायक है। मतलब दैट इज रियली इंस्पिरेशनल मोमेंट, यू नो। जब ये अपने घर से आ रहा था तो उसके पास में बैग था और साथ में कुछ बुक्स भी थी। तो मेहता बुक सेलर के आसपास 6-7 कुत्ते इसके पीछे आ गए। इसने सोचा यार ये इतने बड़े कुत्ते आ गए थे, हाँ हो क्या, लेकिन कुत्ते फिर भी आ गए। तो इसने एकदम से ना इमीडिएटली ही एक्सरसाइज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इसने बैग उठा करके हड़क से उस पार फेंक दिया। तो कुत्ते उस बैग की ओर झपटे और ये अपने वहां से जो चल दिया। तो कहने का अभिप्राय है, तो इसने लालच नहीं किया। दो ही जो बनिया आदमी, ये जो है मतलब बिजनेस क्लास को बिलोंग करता है, लेकिन इसने कहा कि जान है तो जहान है। यदि जीविका है तो मतलब जीविका मतलब लाइफ है तो लिवलीहुड भी हो जाएगी। तो ये जो उदाहरण है, इसने इमीडिएटली जो सोचा है, ये वास्तव में इसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का परिचायक है। आई फील वेरी हैप्पी। तो जैसे अनुज ने बताया है और पांडे साहब ने बताया है, मिस्टर राकेश शर्मा जी ने बताया है, तो हर एक बंदे की अपनी अपनी अप्रोच होती है। तो इनकी जो अप्रोच है बहुत ही पॉजिटिव थी और इसने ही टुक वेरी क्विक डिसीजन, एकदम से इसने डिसीजन लिया। तो बात सही है बच्चे। और मैं तो यही कहता हूँ कि सभी नगमे साज पर नहीं गाए जाते हैं, सभी लोग तो महफिल में नहीं बुलाए जाते हैं, कुछ पास रह के याद नहीं आते हैं और दृष्टि सृष्टि फाउंडेशन वाले दूर दूर रह के बुलाए नहीं जाते हैं। तो आप लोगों ने जो प्रयास किया है, जो अच्छी बातें की है, दैट इज रियली इंस्पिरेशनल पॉइंट। तो आई विश ऑल ऑफ यू लवली, जॉयफुल एंड इंथुजियास्टिक टाइम है। इसी प्रकार से हम लोग मिलते जुलते रहेंगे, इंटरेक्शन होगा और एक दूसरे को जो है ना अपने विचारों से प्रभावित करते रहेंगे। और सामी जी से मैं जरूर सुनना चाहूंगा, मिस्टर सामी। Yes sir, yes sir. Okay, Sami, can you just Hello. unmute yourself? Yes. Yeah, good evening, sir. गुड इवनिंग, गॉड Principal sir. ब्लेस यू। Yeah, मतलब आपकी जो स्पीच है, मैं ये तो सोचता हूँ कि आप याद करते हो कि खुद बनाते हो, जो सेइंग्स और थॉट है बेसिकली। नहीं, आप जब कल परसों पढ़ा रहे थे, जब आपने फेसबुक और वो जो चीजें बताई हैं जॉब के बारे में, आई वाज रियली एडमायरिंग यू। यार सामी जी को कितना बढ़िया नॉलेज है, कितना बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया है। देखो अनुज हैं और ये कुलविंदर जी हैं, ये लोग हैं, ये दे ऑल हैड बीन प्रोडक्ट ऑफ माय इंस्टीट्यूट, ये बच्चे। लेकिन आपने जो ज्ञान रूपी जो गंगा बाई है बच्चे, दैट वाज रियली यूनिक। वो जी सर, भूतपूर्व थैंक यू। हमारे, गॉड ब्लेस यू बच्चे। जी सर, मेरे प्रयास यही रहती है कि मैं मतलब विजुअली इम्पेयर्ड को मतलब स्टेज में देखना चाहता हूँ कि मतलब अभी भी पीपल को मैं ऐसे देखता हूँ, उनकी थोड़ा धारणा ये रहता है कि विजुअल इम्पेयर्ड काम नहीं कर सकते। और वही मैं थिंकिंग में सोचता हूँ कि जितना ज्यादा मैं दूंगा और उनकी जितना ज्यादा मतलब आगे उनको बढ़ा सकूं, यही मेरे लिए ये रहेगा। ये आई मेरी रियली मतलब ये अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट यू। है। जी सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। Okay, and now Kulvinder, can you just unmute yourself and say some word? Kulvinder. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू बच्चे। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच सर। आज के लिए बहुत 4-5 साल बाद आपको सुना तो वही पॉजिटिव एनर्जी वापस आ गई। एक्चुअली आज मैं बहुत टायर्ड था, बहुत थका हुआ था, बट लेकिन आपकी स्पीच सुनते ही वही वापस पॉजिटिव एनर्जी आ गई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। Okay. और मैं पांडे सर को भी थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जहाँ पे भी हूँ, जो भी हूँ, आज उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने ही हमारा बेस क्रिएट किया था जब हम स्कूल में थे। तो थैंक यू पांडे सर, एंड थैंक यू जाल सर। आपने मतलब हमें बहुत सपोर्ट किया स्कूल में और अभी भी करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल। Okay. So thank you everyone. So guys, in the last but not least, कुछ updates हैं। गाइज हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊं। अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 4 कोर मेंबर्स हैं जो चंडीगढ़ से हैं, जिनमें हमारे पांडे सर, राकेश सर, कुलजीत मैम एंड निर्मला मैम। दिस 4 आर
द 4 पिलर्स आर आर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत हमारे इम्पोर्टेंट पिलर हैं। साथ साथ अभी हमारे साथ रिसेंटली कुलविंदर, अनुज एंड सामी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं टेक्नोलॉजी में। तो होप ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे और आगे भी वर्क करेंगे। अभी एक चीज़ है, मुझे याद है जब हम अभी कोर्स स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने हर जगह अनुज का नंबर दे दिया, और आई थिंक ये अनुज के लिए सबसे पहला वक्त था इस तरह का। अनुज इज ऑलवेज सेइंग कि यार मैं तो परेशान हो गया, ऑल द पर्सन आर कॉलिंग मी ऑन एनी टाइम, राइट, इवनिंग में भी कॉल करते हैं, मॉर्निंग में भी करते हैं। बट हमने कुछ कुछ बहुत सारी, ये नहीं है कि हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन हमने भी बहुत सारी नई चीजें सीखी, जैसे कैसे हम कोर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्या क्या जो कमियां रह गई है उसको हम कैसे आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कई बार हम पंक्चुअल नहीं होते थे, आपको मेल टाइम पे नहीं मिलता था, तो बहुत सारी चीजें अनुज ने मेरे को सिखाई, हम ये इसको सीखने को मिली, हम आपस में सीखते थे। तो इसी तरह से हम लोग भी सीखते हैं, किसी भी फंक्शन को या किसी भी चीज को हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो खुद को भी आपको सीखने को मिलता है। तो जैसा मैं बता रहा था, अभी 4 मेंबर्स हैं कोर, बाकी ये हमारे ट्रेनर्स एक्सपर्ट हैं, ये भी हमारे मेंबर्स हैं। इसके अलावा ये अनाउंसमेंट है कि हम लोग इन फ्यूचर चंडीगढ़ में वर्क करना चाहते हैं। जय सर, आपकी नॉलेज में कि हम लोग सर चंडीगढ़ में मतलब हम लोग एक चाहते हैं कि चंडीगढ़ में एक डिजिटल हब हो जिसमें ब्लाइंड बच्चों को हर तरह की ट्रेनिंग्स दी जाए। तो इस तरह का हम लोग ट्रेनिंग सेंटर या कुछ ओपन करना चाहते हैं, तो आपका सपोर्ट चाहिए। और हम चाहते हैं कि कोई भी जो गुडविल पर्सन है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहता है, बट एज ए सोशली, कि बस हमें एक सोशल वर्क करना है, क्योंकि देखिए लाइफ में हर कोई इंसान अर्न कर रहा है, लेकिन सोशल वर्क जब तक आपने नहीं किया तो आई थिंक वो जीने का कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो जो भी जुड़ना चाहता है आप प्लीज हम लोगों को मेल कर सकते हैं drishtifoundation@gmail.com। और तो जाय सर से ऑल्सो अप्रोच है स्पेशली कि आप लोग सर आप हमारे साथ जुड़िए और हमें वेलकम वेलकम, ये तो बहुत अच्छी बात होगी बेटी, बहुत ऑनर। अच्छा लगा। यस सर, यस सर। तो और भी जाय सर तो हमारे ऑलरेडी मेंबर्स टीम में हैं, लेकिन ऑफिशियली भी हम लोग चाह रहे हैं हमारे साथ जुड़े। और इसके अलावा जितने हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए टीचर अकेला नहीं पढ़ा सकता जब तक पार्टिसिपेंट्स नहीं होंगे, या कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब तक नहीं चल सकती जब तक उसके एम्प्लॉय नहीं होंगे या उसके पास फैकल्टीज नहीं होगा। तो आपका भी बहुत सपोर्ट रहा। इवन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट डे से हैं, जब से कुलविंदर ने स्टार्ट किया और टिल एंड तक जब जायल सर ने क्लोजिंग किया तब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और कुछ हमारे से गलतियां या कुछ हुई हो तो उसके लिए आई रियली अपोलोजाइज। एंड कोई भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से भी अगर कोई चैरिटी के तौर पे मेंबर बनना चाहता है तो बस हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप वर्क करें हमारे साथ और सोशल वर्क करें, सोसाइटी के लिए कुछ करें, तो मोस्ट वेलकम। यू कैन मेल अस एंड वी विल कंसीडर यू। सो दैट इज ओनली। और बाकी एक क्वेश्चन पेपर गाइस आप मॉर्निंग में नहीं मिल पाया, होप सो आपको मिल जाएगा, और हम एक दिन का टाइम भी देंगे तो आप लोग डाल सकते हैं। और इस वीक के एंड तक, जो कमिंग वीक है एंड तक, आपको सर्टिफिकेट्स आपकी मेल आईडी पे मिल जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको मेल आईडी लिखने के लिए भी बोला है, तो आप अपनी सही मेल आईडी लिखिए ताकि हम लोग सर्टिफिकेट आपको इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। सो ये सारी चीजें। और अनुज, कुलविंदर और सामी, पांडे सर, राकेश सर, सबका थैंक यू सो मच। जाय सर स्पेशली थैंक यू, जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया इंटायर ट्रेनिंग के लिए। और अभी मैं आप सभी के लिए ओपन कर रहा हूँ, आप लोग सर से या किसी से भी कोई भी बात करना चाहें, बट वन बाय वन अगर आप करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, परमिशन अलाउ कर रहा हूँ, आप लोग बात कर सकते हैं। Yes, you all can unmute yourself and talk with our faculties and our speakers. हेलो Yes, please. जी, मैं ओडिशा से दासरथ। हिंदी समझ आता है लेकिन हिंदी बोलना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। Okay, you can और speak in English, no problem. तो हम मेरे को बहुत अच्छा लगा क्लास। मैं बहुत 2 दिन बीच में नहीं अटेंड किया, तो इसलिए तो यूट्यूब में क्लास को देख लूंगा। लेकिन पांडे सर हमको जैसे पढ़ाया तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो
और एक भी ऐसे प्रोग्राम करिए जैसे हमको और कुछ सीखने के लिए मिलेगा तो हमको अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, भाई उसके अलावा अगर और भी कोई फीडबैक या कुछ कहना चाहते हैं तो हेलो आप प्लीज। हेलो यस, हेलो यस प्लीज। मैं विवेक बात कर रहा हूँ। यस, मैं जुड़ना चाहता हूँ आप लोग के जो फाउंडेशन है, लेकिन मैं भी स्कूल में पढ़ता हूँ क्लास 12 में। अभी इसी बार मेरा हायर सेकेंडरी खत्म हुआ है तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, तो मैं क्या कर, मैं अभी जुड़ सकता हूँ? yes, yes, you can mail our mail ID, so we will see, यस we will consider. यस। हेलो गजानन, Yes, sir. गुड इवनिंग पांडे सर, राकेश सर एंड जॉर्ज सर। हेलो Yes, yes, पूछे बोले। yes, we are पांडे सर, hearing. थैंक यू सो मच। हमने आपसे पहले भी सीखा है तो अभी भी सीखा है, तो हमें तो कोई चेंज लगा, बहुत अच्छा लगा सर, रिवाइज हो गया और बहुत टाइम बाद सीखा सर। थैंक यू सो मच सर उसके लिए। बहुत मजा आया सर, बहुत एंजॉय किया और जॉर्ज सर ने बहुत इंस्पायर किया है हमें, शुरू से ही हमेशा इंस्पिरेशन रहे वो हमारे लिए, और सर का भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you, thank you. Okay, any more feedback, comment, suggestion? Most welcome. हेलो, Yes, गुड इवनिंग सभी को। good evening. सर मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। Yes, Abhishek. सर पहले तो सभी को thank you करना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा हमारा ये सेशन रहा 15 दिनों का जो भी था, और Thank you. काफ़ी अच्छा तरह से सिखाया। और दूसरी बात, किसी ने मेरे से पूछा था कि उसका लैपटॉप में ना जैसे हम यूट्यूब की एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसने कहा था कि उसका क्रोम से ही ओपन होता है, यूट्यूब ऐसे नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा उसको? लैपटॉप में हमेशा ब्राउजर से ही यूट्यूब ओपन होगा, कोई एप्लीकेशन नहीं है। अच्छा, पीसी में तो मेरे तो पीसी में एप्लीकेशन बनी हुई है ना, तो लैपटॉप में नहीं ऐसा होता? नहीं, आपने शॉर्टकट कमांड, शॉर्टकट मतलब डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाया होगा, वो भी वैसे ही लैपटॉप पे डेस्कटॉप बना सकता है। अच्छा जी, वैसे शॉर्टकट कमांड तो उसके लिए थोड़ा सा बता दें मुझे, मैंने शॉर्टकट भूल गया हूँ शायद थोड़ा सा तो आप शॉर्टकट एक काम करना, कमांड। जैसे सेशन खत्म होगा तो आप अनुज या गजानन को फोन कर लेना इस पर, नहीं तो अभी से सेशन लंबा खींच जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर। चलो, गुड इवनिंग सर, आई एम सत्यम वर्मा। Yes, good evening, Satyam. सर बहुत अच्छा लगा मुझे 15 दिन की जो ट्रेनिंग थी, तो इसमें क्योंकि मुझे ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं था, बट आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया तो बहुत अच्छे समझ में आया, और इस लॉकडाउन को आपने बहुत बेहतर बना दिया। और सर ने भी बहुत टाइम निकाला क्योंकि वो जॉब भी करते हैं, तो फिर भी उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और भी फ्री में आप लोगों ने कराया, इसकी बहुत बड़ी खुशी, क्योंकि और लोग चार्ज लेते हैं लेकिन आप लोगों ने फ्री कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर। Thank you, thank you. जी सर, मैं अविनाश बात कर रहा हूँ। Yes, Avinash. जी सर, आप लोगों ने सर, पांडे सर और गजानन सर, आप लोगों ने जो जानकारी दी वो बहुत अच्छा लगा। और चंडीगढ़ ब्लाइंड स्कूल के प्रिंसिपल सर, उनका मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने आज बहुत ही मोटिवेट करने वाली बातें हमें बताई, और जिस तरह से उन्होंने हेलन केलर, लुई ब्रेल आदि दिव्यांग लोगों के नाम लिए जिन्होंने दिखाई न देने के बावजूद भी समाज के लिए बहुत कुछ किया। और जैसा कि अगर हम लोग भले ही दृष्टिहीन हैं, लेकिन अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। इस क्षेत्र में मैं एक नाम और लेना चाहूँगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु बिरजानंद जी महाराज, जो कि टोटली ब्लाइंड थे, लेकिन उन्हें चारों वेदों और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था, और यह ज्ञान वे अपने किसी योग्य शिष्य को देना चाहते थे। और जब दयानंद जी उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके गुरुकुल में पहुंचे तो गुरु जी ने पूछा, आप कौन हैं? तो दयानंद जी महाराज ने कहा
मैं यदि यही जानता कि मैं कौन हूँ तो मुझे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। यह उनका आध्यात्मिक प्रश्न था। इससे स्वामी बिरजानंद जी महाराज बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, आज मुझे एक योग्य शिष्य मिल गया है जिसे मैं अपना संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता हूँ। तो इस प्रकार अगर दृष्टिहीन होते हुए भी हम लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी स्टोरी आपने बताई। हेलो। तो यस प्लीज। गुड इवनिंग सर, मैं वेंकट बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। यस सर, आपका जो सेशन है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो सेशन लिया बहुत अच्छा लगा। 15 दिन बहुत अच्छे क्लासेस हो गए अभी, और आज जो सर का लेक्चर होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। बहुत मोटिवेटेड हो जाएगा वो लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो। यस यस यस। सर, आपको सभी क्लास यूट्यूब में नहीं मिला? कुछ रह गया है यूट्यूब पे, आ जाएगा। अब आपको कमिंग वीक में मिल जाएंगी सारी क्लासेस। ओके। सर, मैं आशीष बोल रहा हूँ। सेशन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आई वांट टू अटैच योर एनजीओ, हिस्ट्री हिस्ट्री फाउंडेशन। Okay, thank you. It's great pleasure for us. Yes. Anyone else? सर नमस्कार सर। Yes. सर मैं विजय मुखर्जी Yes, तिनसुकिया sir. आसम से। Yes, sir. Yes, sir. सर मैंने शुरू से लेकर के अब तक पूरा सेशन जो है अटेंड किया है। Yes, sir. I know. बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ और बहुत अच्छा लगा सर। मैंने जायरा सर जिस प्रकार से उन्होंने अभिवादन शैली से सबको अभिवादन है, बहुत ही अच्छा लगा सर। आप पटुता और जो अभिभाषण शैली है वास्तव में बहुत गजब की है। और मैं चाहूंगा कि दृष्टि सृष्टि फाउंडेशन आगे भी अगर कोई पेड अगर कराता है तो मैं अवश्य उसमें शामिल होना चाहूंगा। और सर कहता हूँ कि मैं केंद्रीय विद्यालय में पोस्टेड हूँ एज ए पीजीटी हिंदी। तो अगर इस फाउंडेशन में चैरिटी मेंबर के रूप में अगर आप लोग स्पॉन्सर देंगे तो मैं जरूर होगा। Okay, thank you, sir. You Thank can you, mail sir. us. Thank you, sir. आप मेल कर सकते हैं हमें, and then we will see. Yes. Have you sent question paper in our mail? Not till now. We will send till tomorrow morning. Okay. Thank you. Yes. Okay. So, sir, can we bind up and या किसी को और कुछ कहना है? कोई कुछ बोलना चाहता है? Hello, sir. Yes. Sir, I am Roshan Kumar. I am very happy to attend this class. और सर मैं चाहता हूँ कि इस तरह की ऑर्गेनाइज मतलब और भी लाए सर, ताकि हम सभी को और भी कुछ सीखने को मिलता रहे। और सर मैंने जो अभी वो सर प्रिंसिपल सर जो थे सर, उनका मोटिवेशन स्पीच सुना। आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिम। थैंक यू सर। Thank you. Okay, so anyone else want to share the thoughts and all? Hello sir. Yes. Hello. Yes. Good evening sir. Good evening. सभी सर को मेरी ओर से गुड इवनिंग और थैंक यू सो मच सर। आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है हम लोगों को एक अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का, और वो इसका फल यही है कि हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। और जितना कुछ हम कंप्यूटर में नहीं जानते थे, और हमारा ये पहला ट्रेनिंग था, पहले प्रयास में मैंने बहुत कुछ सीखा है और काफी अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आप सभी का कि आप लोग एक सोशल वर्क की तौर से आप लोग काम कर रहे हैं।
बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से मौका मिलता है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा सर कि मैं भी जुड़ना चाहता हूँ दृष्टि सृष्टि फाउंडेशन से, तो मैं मेल कर दूंगा सर कुछ बालों में। तो सर बस यही है कि हम भी चाहेंगे कि आप सभी लोगों के साथ जुड़ के हम भी अपना कुछ सहयोग प्रदान कर सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Sir, hello sir. यस If you start another session after how we will inform, we will know. Okay, we will send a notification in group and your email address. Okay. Thank you sir. Okay, Pandit sir, shall we bind up? Yes, you. हेलो सर। Yes. जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शायद आप लोगों की ओर से और भी ऑर्गेनाइजेशन किया जाना था, तो वो सर उसके लिए आप लोगों ने हम लोग आपको ग्रुप्स में इन्फॉर्म कर देंगे, आप ग्रुप में बने रहना, और जो भी सेशन या कुछ भी स्टार्ट होगा या कुछ वेबिनार होगा तो आपको मेल मिल जाएगा आपके मेल आईडी पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल जो है सर इस ग्रुप उसको रहेगा सब्सक्राइब और कर नहीं लो। रहेगा? हाँ जी सर दिस ग्रुप रहेगा और नहीं रहेगा? नहीं, ये रहेगा। ग्रुप रहेगा और बाकी आपको मेल भी मिल जाएगा, और यूट्यूब भी आप लोग गाइस यूट्यूब सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सपोर्ट करें, और यूट्यूब पे भी हम लोग कुछ आपको नोटिफिकेशन डाल देंगे अगर कुछ स्टार्ट होगा नया तो। सर हम तो सब्सक्राइब कर और करंट सेटिंग ऑल नोटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। नहीं आता है नोटिफिकेशन, आप चेक करना, मैंने ऑन कर दिया है आज मॉर्निंग में। आज जो मैंने फेसबुक का वीडियो डाला है उसका नोटिफिकेशन आप चेक करना आया होगा। ओके ओके, और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाएं, चैनल को सपोर्ट करें और आगे ओके बढ़ाएं। ओके ऑब्वियसली बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि सभी लोग सब्सक्राइब करें, और हमने कई लोगों को लिंक भी शेयर किया है और सब लोग सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे लग रहा है। क्योंकि आने वाले टाइम पे जो भी लेक्चर्स आएंगे वो YouTube पे ही आएंगे, तो आप YouTube से जुड़े रहें। हेलो सर लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से किया जाए। हाँ, ऐसी दोबारा से होगा, पर वो YouTube के अंदर होगा, तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें। शायद योगेश सर कुछ कह रहे थे। सर ग्रुप से चैट का ऑप्शन नहीं आया। कोई बात आ नहीं, जाएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप से चैट का ऑप्शन नहीं आया। ओके, ग्रुप में दोबारा हम लिंक डाल देंगे यूट्यूब का, आज वहां से आप ओपन कर सकते हैं। ओके यस, योगेश सर वांट्स टू हेलो से जी, समथिंग। वेरी गुड इवनिंग एंड सबसे पहले तो मैं आज के इस शुभ दिन पे सबको हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस कन्वे करना चाहता हूँ। जायरा सर, पांडे सर और हमारे गजानन भाई, कुलविंदर भाई, समी भाई और अनुज भाई, सभी और आपकी सभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी आपकी एग्जीक्यूटिव, तो एक इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम को आपने पॉसिबल कर दिया। नेट पे इतना अच्छा मीनिंगफुल सेशन कंडक्ट करना कोई इजी काम नहीं था। तो मुझे जब फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया था तो थोड़ा लग रहा था कि कैसे आप लोग मैनेज करोगे, लेकिन जब मैंने जैसे पहले दिन कहा था, आज फिर कहता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आई सल्यूट योर डिटर्मिनेशन, आई सल्यूट योर परसिवरेंस। ऐसा डेडिकेशन के साथ और इतने सिंसेरिटी के साथ आपने इस सेशन को पॉसिबल भी किया और कंप्लीट भी किया कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और जायरा सर तो खैर इज लाइट हाउस ऑफ नॉलेज, क्या उनका कहना है। बिल्कुल जायरा साहब, आपकी आज के विचारों को सुनकर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई कॉन्वोकेशन का एक फंक्शन रहता है ना, किसी इंस्टीट्यूशन का दीक्षांत समारोह। बिल्कुल आपने, आपके आज के शब्द केवल ये हमारे सेशन के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए दिग्दर्शक का कार्य करते हैं। तो ईश्वर करे कि आपका मार्गदर्शन सभी को इसी प्रकार मिलता रहे। आपके बहुत से स्टूडेंट्स मेरे साथ फेसबुक पर भी हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स, और चैनल्स के आपने लिंक्स और आप सबके लेक्चर्स, समी भाई और गजानन भाई, सबके लेक्चर्स मैंने दूसरे सेक्शन जितने भी ग्रुप्स में डिफरेंट टेक्निकल ग्रुप्स में लिंक्स भी डाले हैं, और लोग देख भी रहे हैं। उनके कमेंट्स भी बहुत अच्छे मेरे को भी दे रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर भी दो,
और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। एंड 3 cheers to दृष्टि सृष्टि, कांग्रेट्स, प्लीज keep the good work up, all the best and very very big congrats. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, so guys, Sir, I am feeling very sad because what we will do from tomorrow in this time. Okay. You can enjoy the songs, new movie. You can talk with us in group. We are always available for you. Play that game, Era of Phone. Play Era of the We will Blind meet game. there. और बिल्कुल, और आप के वो जो लेक्चर थे वो सुना करेंगे, उनको रिवाइज किया करो भाई, प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी कंप्यूटर के लिए। ऐसे तो एक बार सीख लिया तो फिर वो कमांड्स भूल जाएंगे अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे। Practice makes man perfect. डेफिनेटली। और जितना पूरा दिन बिजी रहने के बाद, जैसे पांडे साहब जॉब करते हैं, जायरा साहब हैं, आप लोग पूरा दिन बिजी रहने के बाद, मैं शाम को कई बार गजानन भाई से बात करता था कि यार शाम को इस टाइम पे उनको लगता होगा कि घर में एसी हो और बेड हो, मतलब रिलैक्स करें, लेकिन उस टाइम पे आके फिर पूरे एंथुसियाज्म के साथ फंक्शन पूरा कंडक्ट करना, सेशन कंडक्ट करना, सबको गाइड करना एंड मोटिवेट करना, इट रियली काउंट्स अ लॉट। हैट्स ऑफ टू यू। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जितनी प्रशंसा की जाए कर में। Okay guys, thank you so much everyone, and now we are wind up. Thank you Pandey sir, Kulvinder, Anuj, Rakesh sir, Sami, everyone. Thank you everyone. Thank you Everyone. principal. Okay, thank you sir. Motivational. Okay, bye. Good night everyone. Good night sir. Thank you बच्चों. Okay, thank you ma'am, thank you. Bye. Nice sir. Good night. Thank you. Good night sir, good night. Thank you sir. Good night, sir.